सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद पिकेट बार्ड और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर पर ध्यान दिया। जिज्ञासा जागी, वह घुटने टेक कर बैठ गई और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंची हुई थी, जो धरती के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। अनगिनत समय के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूलदार कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड्स में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का जिक्र था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। हमारे एक दिन मस्जिद में नया माइक्रोफोन लगाया गया। इमाम साहब ने नमाज शुरू की, कहा, धर अल्लाहू अकबर। अचानक माइक्रोफोन से भूं ऊं की आवाज आई। सारे नमाजी चा